एक बादब बामलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। ये नई पत्रकारिता है। संपादक या मालिक पत्रकारों को, रिपोर्टों को जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शर्मिंदगी से भर देने वाला है। इंडिगो के एक विमान में जो चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थी, कंगना रनौत थी उसमें, उस विमान में, और पत्रकारों का झुंड जिस तरह वहां दिखा, सुरक्षा के तमाम मानकों को तोड़ते हुए, कोरोना के तमाम मानकों को धत्ता बताते हुए एक भीड़, एक गिद्ध पत्रकारिता। और जाहिर है कि इस खेल में रिपोर्टर तो सिर्फ एक अदना सा मुलाजिम रहा होगा, जिस पे दबाव होगा उसके मालिकों का, उसके संपादकों का। कंगना के विमान में क्या हुआ जो टीवी वालों ने नहीं दिखाया? कंगना के साथ रिपोर्टर भेजने का फैसला तो संपादकों का ही रहा होगा। टिकट भी कंपनी के खर्च से कटा होगा। अब ये पता नहीं कि कंगना ने दिया, सरकार के साथ वो खड़ी दिखाई दे रही तो सरकार ने दिया, कौन बताएगा ये? लेकिन वीडियो में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। क्विंट के पत्रकार हैं दिव्या तलवार, जो इत्तेफाक से उसी फ्लाइट में थी, मुंबई आ रही थी, और उन्होंने पत्रकारों का जो रवैया था वो सचमुच शर्मिंदा करने वाला था। चैनलों का जो रवैया था शर्मिंदा करने वाला था। भारत के इन सपूतों को लेकर क्या कहा जा सकता है? फिलहाल तो भारत माता की भी जय ही बोले और देखें कि जो गिद्ध पत्रकारिता की को नए तरीके से परिभाषित करने की लगातार कोशिश हो रही है। कल रियाद थी, आज कंगना है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। नहीं रिपब्लिक पूछ रहे क्या लेके आए? क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? ये गवर्नमेंट का मामला है। क्या क्या गवर्नमेंट का मामला? नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन आपने हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं उसने पोस्टमैन क्या हूँ, किया? मुझे नहीं कंगना ने मालूम। क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया कंगना ने? सुनिए। तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। मैम ये बीएमसी वाले हैं, मैम बीएमसी वाले ये खड़ा है। तो रोज कड़ी मेहनत के साथ पत्रकारिता का स्तर को गिराया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि बेरोजगार बैठा युवा टीवी पर सीधे और कड़े सवाल पूछते दिखाई देखें, ताकि हर बेखबर जेसीबी ड्राइवर और पोस्टमैन से वो रिपोर्टरों के तीखे सवाल सुने, वो सवाल जो जनता सुनना चाहती है? या फिर हर मुंह गार्ड के मुंह में माइक घुसेड़ कर काले जादू का रहस्य लोगों को बताया जाए? या फिर हर रेड लाइट पर रुकी एनसीबी की गाड़ी के इर्द गिर्द तवाफ किया जाए, घूम घूम कर बताया जाए, रिया से चिरौरी की जाए कि एक बाइट दे दें, और नाच नाच कर रिपोर्टर लोगों को बताए कि रिया इसी गाड़ी में बदल के जा रहे हैं, हम इसके पीछे लगे हैं। इस कोरोना काल में सास बहू के धारावाहिकों, या फिर कहें कि बिग बॉस की कमी कुछ समाचार चैनलों ने महसूस नहीं होने दिया। 24 घंटे के इस मनोरंजक कार्यक्रम में जहां भांडों मिरियासियों की तरह चीख चिल्ला कर गा बजा कर मनोरंजन कर रहा हो चैनल, तब कोरोना काल में हर रोज 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हों, 1 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हों, और मरने वालों की तादाद अगर 72-74 हजार तक पहुंच गई हो, तो इन सब के बीच जरूरी है कि कुछ सकारात्मक चीजें देखें, पॉजिटिविटी दिखाई जाए। और इस दिखाने के लिए कभी कंगना तो कभी
रिया चक्रवर्ती के साथ एक हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख चिल्लाकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन लगता है कि वो तमाम लोग जो आजकल चैनल देखते हैं वही नकारात्मक हैं। इसे समझने के लिए इस बेचारे पोस्टमैन की पीड़ा को भी समझे। कोई समझ नहीं पाया वह साहस जिससे एक रिपोर्टर कैमरा रोल करते हुए कथित ड्रग पैडलर के घर जाता है और उसके अर्धनंगन पिता से पिट कर आता है। गाली से सना वीडियो जनता तक वाटर मार्क लगाकर सुनाना कोई कम बड़ी बात है क्या? तो खेल मजाक समझ रहे हैं हम आप क्या? जेसीबी पर चढ़कर रिपोर्टिंग करनी कम हिम्मत की बात है और उस पोस्टमैन को घेर लेना कम बड़ी बात है क्या? आज 9 सितंबर का वो दिन जब कंगना ने कहा था मैं मुंबई में लैंड करूंगी। मुझे कोई रोक के दिखा सकता है तो मुझे कोई रोक के दिखाए। इतना भारी उनको दिया गया है यहाँ पर और वो फ्लाइट से बाहर निकल रही है। ये देखना चाह रहा है जब कंगना मुंबई में लैंड करेगी तो ये क्या करारा जवाब होगा जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है बीएमसी की तरफ। इंडिगो के विमान में जो कुछ भी हुआ वो शर्मिंदगी भरा है। इसे गिद्ध पत्रकारिता कहना ज्यादा मुनासिब होगा और इस तरह की गिद्ध पत्रकारिता टीआरपी के लिए आज लगातार दिखाई दे रहा है। कहीं जेसीबी का ड्राइवर उनके निशाने पर आता है तो कहीं पोस्टमैन। और इंडिगो में कि उस विमान में 30-40 पत्रकारों कैमरामैन पर्सनों का जिस तरह से हुजूम और जिस तरह से एक मिमिक्री अपने आप में इसे मजाक ही देख कहा जाए पत्रकारिता के नाम पे मजाक देखने को मिला, वो सरकार पर भी सवाल है। क्योंकि सरकार ने इसी 28 जनवरी को जब कुणाल कामरा ने देश के कथित पत्रकार जो सरकार समर्थक माने जाते हैं से मुठभेड़ किया था, उन्हें फ्लाइट में घेरने की कोशिश की थी, तो एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने एक ट्वीट किया और आनंद फानंद में 4 विमान कंपनियों ने उनके आने जाने पर अपने विमानों पर पाबंदी लगा दी थी। कुणाल कामरा पर तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन 4 दिन गुजर गए, डीजीसीए ने जरूर नाराजगी जताई और कहा जा रहा है कि विमान कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, क्रू मेंबरों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और विमान मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों को उस क्षेत्र उस सेक्टर में फ्लाइट पे पाबंदी लगा दी जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो मतलब ये वो एक मुहावरा है कि खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा वाली स्थिति है। इन चैनलों पे क्यों नहीं पाबंदी लगाई अभी तक सरकार ने? 4 दिन गुजर गए, कुणाल कामरा पर तो फौरन हरदीप पुरी हरकत में आए थे। 23 दिसंबर को प्रज्ञा ठाकुर के बुरे बर्ताव की शिकायत की गई थी, उन्होंने भी विमान में जिस तरह की हरकत की थी उसे लेकर सवाल उठे थे, लेकिन कोई पाबंदी नहीं लगी थी। शिवसेना के एक सांसद का हम तमाम लोगों को पता है कि उन्होंने स्लीपर निकाल के पिटाई की थी, उन पर भी पाबंदी नहीं लगी। और यहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिव्या तलवार ने वो वीडियो बनाया है, वो इनसे जुड़ी है, वो
और उनका कहना है कि मीडिया वाले फ्लाइट में बैठ ही नहीं रहे थे। वो एयर होस्टेस से बार बार कह रहे थे वो कंगना का बाइट लेना चाहते हैं। एयर होस्टेस मना कर रही थी, अनाउंसमेंट हो रहे थे। पायलट ने उन तमाम लोगों से गुहार किया कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए, लेकिन वो तमाशा खड़ी करते रहे। उस पूरे सफर के दौरान तमाशा होता रहा और क्रू मेंबर परेशान, विचलित, उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जिन्होंने टिकट दिया, भेजा वो मुंबई कंगना के साथ उस फ्लाइट में, उनका कहना था कुछ लेकर आना, पैसे लगाए हैं, दबाव था उन पे, और उसका एक विभत्स स्वरूप दिखाई दिया। इस दौरान न सिर्फ ये कि सेफ्टी का, सुरक्षा, फ्लाइट सेफ्टी का उल्लंघन हुआ, कोरोना का जो कानून है महामारी का, उसके खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। न उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, न सामाजिक या शारीरिक दूरी का पालन किया। मास्क, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार, कैमरामैन तो मास्क लगाए हुए भी नहीं थे और खुद अपने आप में नाक शनाप ऐसे बोल रहे थे, ऐसे रनिंग कमेंट्री कर रहे थे कि मानो वो कंगना से रूबरू हो। एविएशन विशेषज्ञों ने भी माना है कि सेफ्टी नॉर्म्स का बहुत बड़े तरीके से उल्लंघन हुआ है। यहाँ कोई ट्वीट नहीं आया एविएशन मंत्री का। कुणाल कामरा के मामले में जैसा कहा, बताया कि फौरन आ गया था। और यह भी नहीं है कि क्रू मेंबरों ने उन्हें नहीं समझाया। लगातार अनाउंसमेंट होते रहे, सीट पे बैठने के लिए कहा गया। ऐसे में एयरलाइंस को गलत ठहराना गलत होगा। गलती पत्रकारों की थी, चैनलों की थी, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई है और पत्रकार लगातार उड़ा रहे हैं। ड्रग डो का नारा तो चैनलों पर लग रहा है। अब इंसाफ लाएगा, बिखरे बाल और फीका पानी का गिलास ही अब कयामत ढाएगा, जैसे नारे चैनलों पर लगा रहे हैं और एक हिस्ट्रियाई अंदाज में वहां चढ़ाते हुए पहलवानों की तरह चीख चिल्ला कर, उद्धव ठाकरे आओ इंटरव्यू दो, अनिल देशमुख आओ इंटरव्यू दो, संजय राउत। ऐसा चैनलों, ये पत्रकारिता का कौन सा लहजा है? पत्रकारिता का कौन सा रूप है? ये एक विभत्स रूप है, एक क्रूर और अमानवीय चेहरा है। पत्रकारिता तो हमें इंसान बनने की तमीज भी सिखाता है। अगर कोई दूसरा चैनल कहे कि इसी तरह से चीखे चिल्लाए, नरेंद्र मोदी आओ हमको इंटरव्यू दो, अमित शाह इंटरव्यू दो, या नीतीश कुमार आओ इंटरव्यू दो, बात करो, और जिस लहजे में, जिस टोन में ये सब चीखना चिल्लाना हो रहा था, वो पत्रकारिता तो है नहीं। पहलवानी जरूर हो सकती है, और इस पहलवानी में फिर तो जब आप इस तरह से चीखे चिल्लाएंगे तो कोई भी अपना दांव लगा सकता है, और फिर पत्रकार होने का, दम भरने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ऐसा जो नहीं कर पा रहे हैं वो खिसियाते हैं, टीआरपी की रेस में कहीं पिछड़ जाते हैं। फिर खिसियाई से कुछ लोग जो वो भी हैं जो ट्विटर पर आकर कहेंगे अब बर्दाश्त से बाहर है, कोई घिसी पटी दास्तान सुनाएंगे, कहा कि बस हो गया, अब हम जा रहे हैं। जमाना बदल गया है, अब सीधे और तल्ख सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह से हर छज्जा फांदा जाएगा। वैसे छज्जा तो सीबीआई के अधिकारी ने भी जब दीवारों को फांदा था, जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी के लिए गए थे। और ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिन्होंने चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए दीवार फांदा था, वो सीबीआई अधिकारी जो डीएसपी हैं रामस्वामी पार्थसारथी, उनको राष्ट्रपति ने पुलिस पदक प्रदान किया है। तो इसी तरह का चीजें सामने आएंगी। अब इसी तरह से पत्रकारिता भी हो गई है, सीधे और तल्ख सवाल दीवारों को फांद कर पूछा जाएगा, छज्जा फांद कर पूछा जाएगा, हर पोस्टमैन को रोका जाएगा, हर माली, गार्ड या ड्राइवर
पड़ोसी से सीधे सवाल पूछा जाएगा और कहेगा कि पूछता है भारत। कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई देने वाले तबलीगी जमात पर सवाल उठाने वाले मीडिया कर्मी खुद इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दिलचस्प है कि धज्जियां उड़ा नहीं, अभी एक रायगढ़ की घटना भी है, महाराष्ट्र में रायगढ़ में, वहां फार्म हाउस है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, वहां 2 पत्रकार, रिपब्लिक टीवी के पत्रकार थे, वो दीवार फांद के अंदर घुस गए चोरों की तरह। जो गलत तरीके से पत्रकारिता कीजिएगा, ये पत्रकारिता कम चोरी और उसके बाद सीनाजोरी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कैब ड्राइवर भी हो, 3 लोग गिरफ्तार हो गए वहां। अब रिपब्लिक टीवी की और उसके मालिकान गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। और जाहिर है कि जो धाराएं लगाई गई वो झगड़े भी वहां जाके सिक्योरिटी वालों से झगड़ा किए, ये पत्रकारिता तो नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। तो मीडिया कर्मी अब भी लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं उस सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी की। तबलीगी जमात को कभी कोरोना के लिए जिम्मेदार मानने वाले आज मीडिया कर्मी का बॉम्बे में हुजूम देखिए, और वो भी तब जब 24 घंटे में महाराष्ट्र में अब 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तबलीगी जमात जैसे कोई मामला नहीं है, लेकिन मीडिया जिस तरह से इंडिगो में दिखा, जिस तरह से मुंबई में दिख रहा है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती को घेरे हुए या वो कंगना रनावत के ऑफिस या घर के बाहर जमा तमाम एहतियात को परे रखकर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो अपने आप में सवाल करने वाला है। दरअसल ये चैनल सत्ता के साथ कदम ताल कर रहे हैं। जरूरी मुद्दे, किसान सड़क पर हैं, छात्र सड़क का है, बेरोजगार सड़क पर हैं, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सब सारा पाखंड रचा जा रहा है। लेकिन इस पाखंड में दूसरों की जान पे कितने खतरे बन रहे हैं, और पत्रकारिता किस चौराहे, किस बंद गली में आकर खड़ी हो गई है, ये देश भी देख रहा है, और वो तमाम संवेदनशील लोग भी जिन्होंने कभी पत्रकारिता को आदर्श माना।